वसुदेव और देवकी को ही श्री कृष्ण पुत्र के रूप में क्यों मिले? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कथा। स्वयंभू मनु के कल्प में श्री कृष्ण के पिता वसुदेव एक प्रजापति थे। उस समय उनका नाम सूतपा था और देवकी का नाम पृश्नि था। वे दोनों पति पत्नी थे। उस समय ब्रह्मा जी प्रजा बढ़ाने की इच्छा रखते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने दोनों को संतान को जन्म देने के लिए कहा। संतान प्राप्ति के लिए सूतपा और पृश्नि ने कठोर तपस्या की। तपस्या करते हुए दोनों केवल पेड़ों से गिरी पत्तियों का ही सेवन करते थे। योगाभ्यास, धार्मिक अभ्यास करने के साथ साथ बारिश, कड़कती धूप, ठंड सबको सहते हुए दोनों ने तपस्या चालू रखी। दोनों ने देवताओं के गणनानुसार 12,000 साल तक कड़ी तपस्या की। तपस्या के दौरान वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। पृश्नि की कड़ी तपस्या देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और वे उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए। पृश्नि से विष्णु जी ने अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने की इच्छा है ऐसा वर मांगा। तब विष्णु जी ने 3 बार उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया और दोनों को अपनी माता पिता के रूप में चुना। भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले गए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे। कुछ समय बाद पृश्नि गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने पुत्र का नाम पृश्निगर्भ रखा। अगले कल्प में दोनों ने अदिति और कश्यप के रूप में जन्म लिया। तब भगवान विष्णु उनके दूसरी बार पुत्र बने। पुत्र का नाम उपेंद्र रखा गया। उस समय उपेंद्र का रूप एक बोने जैसा था, जिससे वे वामन देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरी बार देवकी और वसुदेव के घर में श्री कृष्ण नाम से भगवान ने मथुरा में जन्म लिया। तब देवकी और वसुदेव देवकी का भाई कंस के कारावास में बंद थे। दोनों ने कई बार लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में भगवान को पाला पोसा, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। इस तरह वसुदेव और देवकी को श्री कृष्ण अपने पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो ये थी आज की कथा दोस्तों। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।